तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में एनिमल फैट और मछली के तेल की मिलावट सामने आई है। इस पर सियासत भी खूब हो रही है। सच झूठ के पीछे कौन है, क्या है, ऐसे प्रश्न हवाओं में हैं। पर एक बात जो इस वक्त करोड़ों भक्तों के दिलों में है, उस ओर कम ध्यान जा रहा है और आज हम उसी पॉइंट पर रहेंगे। नमस्कार, वक्त है पंचतंत्र का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कई भक्त जिन्होंने प्रसादी ग्रहण की चिंतित हैं, डरे हुए हैं कि हमसे अनजाने में पाप हो गया, अब इसका प्रायश्चित कैसे करें। कई भक्त इस बात से भी डरे हुए हैं कि अब हम प्रसाद लें या न लें। ऐसे ही सवालों और कई डायमेंशंस को आज हम छूने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको समझा देता हूं ये पूरा मामला क्या है। पीसीआर से भी मैं कहूंगा कि कुछ तस्वीरों को अगर वो ऑन एयर कर लें, खासकर तिरुपति की तस्वीरें आप देखना चाहेंगे। मैं बताऊंगा कि आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, बुधवार को वो सभी के सामने आते हैं और एक ये दावा करते हैं कि पिछली सरकार में तिरुपति मंदिर में मिलने वाले प्रसाद में घी में मिलावट थी। जांच में जानवरों की चर्बी और मछली का तेल होना सामने आया है। आपको बता दें कि जून में जगनमोहन रेड्डी की पार्टी आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव हारी और नायडू ने एनडीए की सरकार उस प्रदेश में बनाई है। अब इस घटना के सामने आने के बाद, इस दावे के सामने आने के बाद सियासत गर्मा गई है। रिपोर्ट क्या कह रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि रिपोर्ट में तो पुष्टि हो गई है कि मछली का तेल है, जानवरों की चर्बी है। पूरे देश भर में संतों में खासी नाराजगी है। संत कह रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से मंदिर का जो ट्रस्ट बोर्ड है उसे भंग किया जाना चाहिए। चूंकि ये मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा है, ऐसे में सवाल यही है कि पवित्र प्रसाद में किसने और क्यों मिलावट की, जांच किसने कराई और किस लैब ने की। ये सब भी आप, इन सवालों के जवाब भी अब एक एक कर सभी के बीच आ रहे हैं। लेकिन ये भी तो है कि वो भक्त जिन्होंने ये प्रसादी ग्रहण की थी वो डरे हुए हैं, क्योंकि अनजाने में उनसे एक, आप उसे पाप कह लीजिए या भूल कह लीजिए या गलती कह लीजिए, हुई है जिसके वो सीधे जिम्मेदार भी नहीं है, उन्हें तो पता ही नहीं था। ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए। अब हो यह भी रहा है कि कई मंदिरों के प्रसाद को अब लोग डाउट से देख रहे हैं। हो सकता है प्रसाद में जानवर की चर्बी न हो सकता है मछली का तेल दूसरे मंदिरों के प्रसाद में ना हो, लेकिन अब डर तो है जो घर कर गया है दिलों में। ऐसे में भक्त निश्चिंत हो जाना चाहते हैं, क्योंकि घी का इस्तेमाल तो प्रसादी में होता ही है, तो कहीं मिलावट वाला ही घी तो इस्तेमाल नहीं हो रहा। देखिए, आपको इस बात को भी समझना होगा कि जो मिलावट वाला घी होता है वो मार्केट रेट से सस्ता होता है, तो कई बार इस मोह से लोग अपने आप को आज़ाद नहीं कर पाते और मामूली कमाई के लिए, मामूली मुनाफे के लिए वो ये अधर्म कर देते हैं। अब ऐसी ही कोई लालच की ये कहानी है या फिर इसके पीछे कुछ गहरा मकसद, ये तो बाद में ही सामने आ पाएगा। बता दें कि 9 जुलाई को मंदिर बोर्ड ने घी के सैंपल्स लिए, गुजरात के पशुधन लैब एनडीडीबी काफ लिमिटेड को भेजे। 16 जुलाई को लैब की रिपोर्ट आती है। इसमें एक फर्म के घी में मिलावट पाई गई। फूड लैब काफ ने बताया कि जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल से तैयार घी में प्रसादम के लड्डू बनाए जा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त जो गेस्ट जुड़ रहे हैं मैं आपको उनसे मिलवा देता हूं। मेरे साथ आचार्य गणेश जी महाराज हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं, राजेंद्र खंडेलवाल जी जो कि अध्यक्ष हैं सनातन हिंदू महापंचायत के, और स्वामी अवधेशाचार्य जी, पीठाधीश्वर लोहारगल धाम। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। महाराज जी, गणेश जी महाराज जी, प्रणाम आपको। मेरा जब ये जानकारी आपको मिली तिरुपति के प्रसाद में एनिमल फैट है, जानवर की चर्बी है और मछली के तेल का इस्तेमाल उस घी में हो रहा था जिससे प्रसाद बनाई जा रही है, तो पहला थॉट क्या आया दिमाग में? पहला तो ये आया कि इतने बड़े ट्रस्ट है, इतना बड़ा हमारा जो ये धर्म संस्थान है जिसको भारत के साथ साथ विश्व अपनी नजरों से देखता है और पूरे भारत की आस्था हमारी जुड़ी हुई है, उस स्थान पे इस प्रकार का कुकृत्य हो रहा है तो बड़ा मन में घिन्न पैदा हुई और एक विचार आया इस प्रकार का कि अब तो एक अच्छा मैसेज तो नहीं है, ये सनातन को कहीं ना कहीं कोई बड़ा नुकसान होने की स्थिति आ रही है। विचार आया मन में।
लेकिन महाराज जी, जरूरी है कि कोई इसी तरह की साजिश हो? ये किसी लालच की कहानी भी तो हो सकती है कि सस्ते मुनाफे के लिए। यहाँ स्थिति ये आती है कि यहाँ ये कोई छोटी मोटी बड़ी बात, सामान्य बात नहीं ली जाएगी इसको। ये कोई गंभीर साजिश है और विदेशों के द्वारा है, किसी विशेष संस्थाओं के द्वारा है। इसमें किसी यदि राजनीतिक बड़ी पार्टी का भी यदि पृष्ठ पीछे कोई हो तो इसमें कहीं कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ये बहुत सारी संभावनाएं आ रही है सामने, लेकिन मुख्य बात यह है कि इस प्रकार की ये सनातन के साथ में बार बार होना, इसी भारत देश में होना, ये बहुत कलंकित बात हमारे सामने आती है। पूरे भारत का भी सुबह से कम सैकड़ों फोन मध्य प्रदेश से, गुजरात से, आंध्र प्रदेश से, पूरे भारत से फोन आ रहे हैं। विदेश से दुबई तक आज फोन आया कि आपके भारत में हो क्या रहा है। एक 5 रुपए की बिस्किट की पैकेट के ऊपर में यदि दुबई के अंदर में किसी प्रकार की किंतु परंतु पाई जाती है तो वहां जो है 60,000 रुपए भारतीय मुद्रा वहां दंड होता है। लेकिन इस भारत में वो भी सनातन के साथ में तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति होती है। मन में क्षोभ के साथ साथ हंसी भी आती है कि वारे वाह, सनातन ये क्या हो रहा हमारे सनातनियों के साथ में। संतों को बहुत ज्यादा जो है क्षोभ है, पीड़ा है मन के अंदर में। और इस पीड़ा का जो है अभी ये ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई बड़ा आंदोलन हम लोगों को करना पड़ेगा। पूरे भारत के साधु संतों को सजग होकर के इस प्रकार के बड़े कुकृत्यों के जो महापाप किए जा रहे हैं, इसको पाप की श्रेणी में आप नहीं ले सकते सुप्रीम जी, ये महापाप है। क्योंकि ये मुद्दा पूरे भारत से जुड़ गया है। अभी पिछले दिनों में अयोध्या जी में भगवान राम मंदिर का जो था उसमें 1 लाख लड्डू वहां से सीधे आए थे। तो पूरे घर घर के अंदर में वो लड्डू प्रसाद वितरण हुआ था। और हमारी बड़ी आस्था इन प्रसादम से, हम दक्षिण और उत्तर का कोई गहरा मतांतर नहीं मानते। दक्षिण भी हमारा, उत्तर भी हमारा, पूरब भी हमारा, पश्चिम भी हमारा, संपूर्ण भारत एक है। लेकिन इस प्रकार की ये जो खाइयां पैदा कर रहे हैं, कि जातीयता का आधार है या सांप्रदायिकता का है या किस प्रकार की स्थिति, राजनीतिक षड्यंत्र है, ये बहुत ही मतलब अब इसमें जांच का विषय है और इसका जवाब आना चाहिए। आचार्य अवधेश आचार्य जी, प्रणाम आपको भी चरण स्पर्श। आचार्य जी, मैं एक सवाल आपसे लेना चाहता हूं। मंदिर के ट्रस्ट होते हैं, मंदिर के बोर्ड होते हैं, जिनका ये काम होता है कि वो भगवान की सेवा करेंगे। उसमें ऐसे चेहरे भी होते हैं जिन्होंने शपथ ली होती है धर्म की रक्षा की, वो अपने दायित्व से, अपने कर्तव्य से चूक गए हैं। अब साधु संत ये मांग कर रहे हैं कि ऐसे बोर्ड को अब भंग किया जाए, उसके चेहरे बदले जाए, और ये मांग जायज है, ये गलत भी नहीं है। आप क्या कहेंगे स्वामी जी? निश्चित आपकी बात सही है और हम यही चाहते हैं कि सनातन बचे। लेकिन कहीं न कहीं पूर्व में ऐसी व्यवस्थाएं बनाई हुई है जो सनातन को खतरा पैदा करने में, सनातन को खंडित करने में बहुत अच्छे ढंग से लगी हुई है। और उनकी साजिशों का अभी कटाक्ष नहीं हो पाया है, उनको खत्म नहीं कर पाए हम लोग। सनातन को बचाने के लिए पहले हमें वो तय करना पड़ेगा जो मंदिरों की कमेटियां हैं। पहले तो सबसे बड़ी बात क्या है, तिरुपति बालाजी का जो पैसा आता है, क्या वह पैसा हम गोमाता की कहीं न कहीं अच्छी व्यवस्था, वहां पे बहुत बड़ी गौशाला बना के या कई गौशालाओं को निर्माण करके और उस जगह का जो घी घृत जो आए उससे वो प्रसादी तैयार हो, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन सरकारें ऐसा प्रावधान बना दिया है कि बड़े मंदिरों के जो पैसे हैं उनको कहीं न कहीं अन्य स्थानों पे लगाया जाता है, जो मंदिरों के या गौशालाओं के काम में नहीं आता है। वो पैसा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, तो उस पे काम होना चाहिए। सबसे पहला विषय ये है। दूसरा, वहां जो कमेटी में जो बैठे हैं, जो इतने दिनों से वहां के पदाधिकारी बैठे हैं, जो प्लान करके बैठे हैं कि हमें तो सिर्फ खाना है और कुछ नहीं, वो चाहे कहीं पे भी हो, उनको भी वहां से हटाया जाए और वहां पे कोई संतों को पदाशित किया जाए। अब ये रामानु संप्रदाय का स्थान है, तिरुपति बालाजी का हमारा बड़ा आस्था का केंद्र है। रामानु स्वामी जी का भी मोदी जी ने भी बहुत बड़ा एक स्टेच्यू का अभी उद्घाटन किया, और रामानु स्वामी जी का। अब ये बताइए कि इतना बड़ा स्थान जिसके लिए हम लोग सब जाने जाते हैं, रामानुज संप्रदाय या अन्य संप्रदाय वाले, उस स्थान के ऊपर इतना बड़ा कृत्य हो जाता है, क्या उनकी आंखों से छुपा हुआ है वो? लेकिन कहीं न कहीं इनकी संस्थाओं ने ऐसी व्यवस्था बनाई है जिससे वो छुपा के रखना चाहते हैं। और जनता में जो हमारे सनातनी बंधु है, उनका धर्म कैसे भंग हो, उन सनातनियों का धार्मिक भावनाओं से कैसे उनको ठेस पहुंचे। अब इस कार्य के बाद में कितने व्यक्तियों ने वो प्रसाद ग्रहण किया और उनके मन में कितनी भिन्नताएं चल रही है, कैसे वो अपने आप को शुद्ध माने, कैसे अपने आप को शुद्धिकरण करें, उनके ऊपर ये विचार चल रहा है उनका मन में। वो पंडितों से पूछ रहे होंगे। मैं इस बात पर आना चाहता हूं स्वामी जी, मैं इस बात पर आना चाहता हूं, लेकिन पहले एक भक्त का मन टटोल कर मैं दोबारा आपके पास आऊंगा और इसी चीज पर बताऊंगा, क्योंकि मैं भी उस दुविधा में हूं। राजेंद्र खंडेलवाल जो मेरे साथ है, राजेंद्र जी, एक भक्त के तौर पर आप क्या महसूस कर रहे हैं? क्या कोई डर, कोई परेशानी आपको सता रही है अब
क्योंकि मुझे कई लोगों ने कहा कि अब मैं किसी भी मंदिर का प्रसाद लूं या ना लूं, वहां पर भी तो प्रसाद बन रही है, वहां पर भी तो घी इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल, सनातन धर्म में हमारा बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है तिरुपति बालाजी जी। और यह नाम सुनकर ही जहन में सब कुछ पॉजिटिव विचार मन में आते हैं। ये तो कभी हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि ऐसा कुकृत्य भी विधर्मियों द्वारा होता है। और इतना सुनने के बाद तो ये देखो हमारे पैरों के नीचे से जमीन निकल रही है। तो विधर्मियों के जो हिंदू धर्म के में विपरीत के जो फैलाया है प्रसाद में किस तरह के, और अभी जो जूस में एक यूरिन मिलाया गया है और थूका गया है, कई चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक के बाद में एक हमको ऐसी परेशानी में डाल रही है और इतना सोचने को मजबूर कर रही है कि आखिरकार हम हिंदुस्तान में होकर के भी हम इन सब चीजों से पीड़ित है, तो विदेशों में तो क्या होता हो। बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को एक बात और यहां पर बता दूं कि करीब 3.5 लाख लड्डू रोज तैयार किए जाते हैं। खास बात यह है कि पूरी व्यवस्था का जो संचालन है वो एक कमेटी करती है, जिसका गठन हर 2 साल में आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार करती है। इस बात को आप ध्यान से सुनिए, आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार उस कमेटी का गठन करती है। इसका नाम है तिरुमला तिरुपति देवस्थानम। यह कमेटी प्रसाद के लड्डुओं को बनाने के लिए सभी सामग्री खरीदती है और फिर इसी कमेटी के जो वॉलंटियर्स हैं वो इन लड्डुओं को श्रद्धालुओं को पहले से निर्धारित कीमतों पर बेचते हैं। अब मैं आता हूं उस डर पर, स्वामी अवधेशाचार्य जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं लंबे वक्त तक तेलंगाना में रहा हूं, जो कि पहले तो आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा था, आंध्र प्रदेश से टूटकर अलग राज्य बना है। हर साल मेरे आसपास के कई सारे लोग जाते थे तिरुपति दर्शनों के लिए और प्रसाद लेकर आते थे। अब कल रात को जयपुर में बैठकर मैं और मेरी फैमिली ये सोच रही थी कि हमने कब कब प्रसाद खाया है और कहीं उसमें भी तो मिला हुआ नहीं था। अब इस भय से निदान कैसे मिले, और मान लीजिए अनजाने में अगर हमसे पाप हो गया है, हमने वो प्रसाद ग्रहण की है, हमने तो साफ मन से प्रसाद ग्रहण की थी, लेकिन अब हो ही गया है, तो हमें क्या करना चाहिए? जी देखिए, अगर जाने अनजाने किसी प्रकार का ऐसा दोष हो जाता है तो उसके लिए हम पंचगव्य लेते हैं और जो जनेऊधारी व्यक्ति हैं वो अपना जनेऊ चेंज करते हैं और अपने आप को शुद्धिकरण के लिए गौमाता का गौमूत्र ही पर्याप्त है। लेकिन हम जिस प्रकार से अभी दुविधाओं से घटित हो रहे हैं, जिस प्रकार हमारे सनातन में भी हमारे राजीव भंडारी जी ने कहा कि मंदिरों में छोड़िए, आप तो सब जगह स्थिति ऐसी कि थूक थूक के या कुछ ना कुछ मिलावट करके हमें खिलाया जा रहा है। हमें सबसे पहले सनातनियों को इस बात का विरोध करना पड़ेगा कि हम समाज, जो हिंदू समाज के व्यक्ति हैं, जो सनातनी हैं, उन्हीं से सामान खरीदे, उन्हीं से हम लोग चीजें खरीदे और उन्हीं को ही हम हमारी व्यवस्थाओं को दें, क्योंकि सनातनी व्यक्ति ऐसा करते हुए बहुत कम नजर आता है अभी तक। जिस प्रकार आप ये बता रहे हो कि कमेटी में अभी कुछ व्यक्ति थे, तो उन लोगों को दंड ऐसा मिलना चाहिए जो विदेशों में जो हमारे दंडीय ताकतें हैं वैसी ताकतें दी, यहाँ पे उनको दंड मिले। उनको कई प्रकार के दंड जो खुले में देना चाहिए, जिससे वो लोग ऐसी करते हुए कतराएं। ये सबसे बड़ा विषय है। दूसरा, आपने कहा कि उसके लिए शुद्धिकरण के लिए, तो शुद्धिकरण का तो विषय ये है कि जहां मन में हमने पश्चाताप कर लिया, कहीं तीर्थों का जल स्मरण करके और गौमाता का गौमूत्र से हमने पंचगव्य ले लिया, तो फिर शुद्धिकरण तो होता ही होता है। अब विषय हम कहें कि सनातनी कैसे बचे, हमारा बड़ा ध्येय है कि जितने भी बड़े बड़े देवस्थान या हमारे जो मठ मंदिर है, उन सब में कहीं ना कहीं जो पैसा अन्य समाजों को जा रहा है उस पर प्रतिबंध लगे और वो पैसा स्थानीय है, वहीं पे जमीनों को परचेजिंग करके गौमाता की गौशाला में बनाई जाए, उस प्रसाद में गौमाता का घृत और दूध वगैरह जो भी है वही काम में आए, ताकि हमारी गौमाता भी सुरक्षित हो। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सनातनी व्यक्तियों से पूछना चाहता हूँ, सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या ये गौमाता का जो हम सनातनी मुद्दा उठा रहे हैं, गौमाता हमारी माता है, गौमाता हमारी माता है, क्या ये गौमाता अगर उनके कहीं ऐसे ग्रंथ में लिखा होता दूसरे समाज के कि ये हमारी माँ है, तो एक भी व्यक्ति उसको क्या रोड पे भटकने देता, क्या उसको काटने देता? ऐसी स्थिति बनती? बिल्कुल नहीं बनती। मैं कह रहा हूँ ये जितने भी हिंदू हैं जो सबसे ज्यादा है, उनको वो कुछ व्यक्ति ही रोक देते और वो रुकना पड़ता उनको। तो क्या आप लोग सनातनी बंधु एक की सेवा नहीं कर सकते हैं? कैसे पार पड़ेगा हमारे रास्ता? बिल्कुल। अब देखिए, प्रसाद बनाने में जो घी का इस्तेमाल हुआ, जिसमें मिलावट मिली है, वो भी तो कमेटी द्वारा खरीदी गई है। हम रसोइये को भी दोष नहीं दे सकते। तो क्या कमेटी इतनी अनपढ़ थी, गवार थी,
हालांकि इन शब्दों का इस्तेमाल मैं करना नहीं चाहता, लेकिन अब जब आस्था को चोट पहुंची है तो कड़े शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता है। गणेश जी महाराज, मैं आपसे बोल रहा हूं, प्रसाद को कोई इनकार नहीं कर सकता। जब किसी को प्रसाद दिया जाता है और वो उसको स्वीकार करने की स्थिति में ना हो, तब भी एक दाना तो उठाता ही है। अब हो क्या गया है? हाँ, अच्छा बोल लीजिए। इसमें निर्माणकर्ता का या रसोईया का उनका कहीं कोई दोष नहीं है। इसमें षड्यंत्र की बू नजर आ रही है, बड़ा षड्यंत्र है ये। और षड्यंत्र भी राजनीतिक संरक्षण के बिना ये संभव नहीं हो सकता। तो मैं कह रहा हूं ना कि कमेटी को तो राज्य सरकार ही बनाती है हर 2 साल में। इसीलिए है तो ये इनका वो जो है पूरा का पूरा ये मामला सामने आ गया है। और ये यही नहीं है, लगभग भारत देश के कई मंदिरों की ये स्थिति है, कई ट्रस्टों की ये स्थिति है, जिसमें राज्य सरकारें जो हस्तक्षेप करके वहां अपनी मनमानी करती है। तो इस मनमानी को रोकने का कोई बड़ा जो है फैसला केंद्र सरकार को या हमारे सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए, या हमारे सनातन परंपराओं को लेना होगा। क्योंकि अब जिस प्रकार से कोई चीज सामने आती है तो उसका निराकरण भी सामने आता है। तो अब हम लोगों में एक सजगता सी प्राप्त हुई है, साधु संतों में एक इस प्रकार की स्थिति सामने आई है कि हम अपने अलग अलग संप्रदायों को छोड़ करके अब उनकी मान्यता सब हम अपनी अपनी माने, चाहे रामानुज से हो, चाहे रामानंद से, चाहे अन्य किसी परंपरा से हो। लेकिन हम लोगों का सनातन के ऊपर में किसी प्रकार की भी कोई आंच आती है तो वहां हमारा जो है एक स्वरूप होकर के इनका विरोध करके इनका कोई जो है निराकरण की जो स्थिति हो जाए, एक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करता हूं यहाँ पर। और मैं ये कहूंगा कि जरूरी नहीं है कि यही हो, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर किसी मंदिर में करोड़ों का चढ़ावा चढ़ता है और इस पर किसी नेता की नजर पड़ती है तो, और वो मंदिर के कामों को अपने हाथों में ले लेते, इसीलिए कहा जाता है कि मंदिर के कामों से राजनेताओं को दूर रखना चाहिए। साधु संत समय समय पर इसका विरोध करते हैं। मेरे साथ विष्णु प्रसाद जी हैं, महंत कल्याण मंदिर सीकर से। महंत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। चरण स्पर्श महंत जी, इसीलिए तो राजनेताओं को दूर रखा जाता है ना मंदिर के क्रियाकलापों से। लेकिन अब जो बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं, अब डर बैठ गया है। डर ये बैठ गया है कि हम किसी भी मंदिर का प्रसाद लें या ना लें, क्योंकि घी तो हर प्रसाद में इस्तेमाल होता है। अच्छा, दूसरा, आप इस प्रसाद को बेचते हो। जब आप बेच रहे हो तो कम से कम उससे तो ईमानदारी बरतो। महंत जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? महंत विष्णु प्रसाद जी, आपने शायद म्यूट कर रखा है। आप अगर म्यूट हटा लेंगे, आप देखिए आपके स्क्रीन पर एक छोटा सा वो, हाँ, अब बोलिए। जी महंत जी बोलें। हेलो जी बोलें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी। मेरा कहने का मतलब, मैं ये कहना चाहता हूँ, मारवाड़ी में कहावत है, बाबू 8 गोंदे 60 प्रसाद भी लेंगे। महंत जी की आवाज नहीं आ रही है। महंत जी, कोई तकनीकी खामी है जिसकी वजह से मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ। खाएंगे भी और भरपूर करके। महंत जी, नेटवर्क की समस्या है, मुझ तक आपकी आवाज एक्चुअली आ ही नहीं रही है। मंदिर है जहाँ प्रसाद, तो इसमें ऐसा स्वप्न जी जब पैसे ले, जबकि क्या है कि तिरुपति बालाजी जो ये हुआ है मामला, हाँ, इसको ये वहाँ पे व्यवसाय का विषय हो गया लोग। ठीक है, महंत जी की आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। गणेश जी महाराज, ये तो आप व्यवसाय ही कर रहे हो ना? हाँ, ये जो लड्डू प्रसादम के पैसे लेकर के, मूल्य लेकर के जब ऐसा काम किया जा रहा है तो इसके ऊपर तो सुप्रीम जी बहुत ही बड़ा जो है हस्तक्षेप होगा। और अब केंद्र सरकार भी इस पे जो है जरूर इसको बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। राजेंद्र खंडेलवाल जी, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, भक्त के तौर पर आपकी क्या मांग रहेगी? जब छोटे छोटे तीर्थ पे कोई भी ऐसी कोई घटना हो जाती है तो मानने में आता है, लेकिन इतना बड़ा तीर्थ जो विश्व स्तर पर हमारी भावनाओं का केंद्र है, हमारी आस्था का केंद्र है, सनातन धर्म और हिंदू धर्म के प्रति हमारा बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, वहाँ अगर ऐसी घटना हो रही है तो वहाँ पर सीधा सीधा हिंदू संगठनों को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। और जब सरकारें कोई काम नहीं कर पा रही है
तो हम हिंदू संघ संगठनों को, संतों को, महंतों को और अन्य लोगों को भी इस चीज में आगे आकर के और ऐसी व्यवस्था भविष्य में ना हो इसके लिए प्रयास करनी चाहिए। बिल्कुल। स्वामी अवधेशाचार्य जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैंने दक्षिण में रहकर इस बात को महसूस किया है कि धर्म अब भी वहां पर सुप्रीम है और वहां पर भक्ति की धारा भी साल भर हर दिन बहती है। ये एक बहुत गहरा आघात है। बात सिर्फ दक्षिण उत्तर की नहीं है या मध्य भारत की नहीं है, ये बात है भक्ति की, ये बात है आस्था की। अंत में भक्तों को अगर आप कोई संदेश देना चाहें, क्योंकि भक्त अब डर रहे हैं, वो चाहे किसी भी मंदिर का प्रसाद हो उससे डर रहे हैं। देखिए, मैं आपको इतना सा कहना चाहूंगा कि ये जो वर्तमान जो परिवेश चल रहा है, इसमें सनातन में हम दक्षिण का एक उदाहरण देते हैं कि दक्षिण पद्धति से जो पूजा पद्धति होती है वो सबसे उत्तम पद्धति में मानी जाती है और वहाँ बहुत ही संस्कारित तरीके से कार्य किया जाता है। दक्षिण के ये पंडित हम पूजा में यहाँ ज्यादा करके कई बार बुलाते हैं, क्योंकि हमारे तो रामानुज संप्रदाय का इस क्षेत्र में भी कम है, लेकिन है बड़ी बड़ी गादी हमारे यहाँ पे। लेकिन अब क्या है कि वर्तमान स्थिति में जिस प्रकार हमने यहाँ देखा है, तो हमें लगता है कि मंदिर कमेटी को बार बार जांच के लिए और चेक करना चाहिए उनको कहां से प्रसाद आ रहा है, कौन सी कमेटी से आ रहा है। प्रसाद हम पैसा लेके भी प्रसाद देते हैं, ऐसा नहीं देते हैं। मंदिरों में कई जगह होता है, मंदिरों में नहीं, अन्य समाजों में भी होता है। लेकिन वो प्रसाद जो एक आस्था का केंद्र है, वो प्रसाद जब घर जाता है तो अपना जो भी व्यक्ति उसको ग्रहण करता है, वो चाहे 2 महीने पड़ा और रहे, प्रसाद खराब नहीं होता, उसको ग्रहण करता है। इनका उदाहरण दिया जाता था इस बात का कि ये लड्डू जो है ये साल भर रह जाए, खराब नहीं होता था। अब जिस प्रकार से आज ये जांच कमेटी में चीजें सामने आई है, या तो ये कोई ना कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिससे आज ये स्थान बदनाम हो जाए, इस स्थान पे दोबारा कोई लोग बाग जाए तो सोच समझ के जाए। और षड्यंत्र की बू लगभग हर किसी ने सूंघी है। महंत जी एक बार मेरे साथ फिर जुड़ चुके हैं, विष्णु प्रसाद जी। महंत जी, आपकी भी भावनाएं एक बार स्क्रीन पर आ जाएं। वैसे मेरे पास समय खत्म हो चुका है, लेकिन चूंकि आप अब तक नहीं जुड़ पाए थे, इसलिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप जो भी इस विषय में जोड़ना चाहें। जी नमस्कार। मैं ये कहना चाहूंगा सभी सनातनियों को कि हम सब लोगों में एक ही कमी है कि हम या तो किसी चीज को इतने ऊपर ले जाते हैं कि उसका नीचे आना मुश्किल है, या नीचे गिराते उसका ऊपर नहीं। ठीक है कि भाई जहाँ पर जरूरत है वहां तो प्रसाद मिल नहीं पा रहा, और जहाँ नहीं जरूरत है वहां पर लोग बाग आगे से आगे कर रहे हैं। नहीं महंत जी, तकनीकी खामी है लगातार आपके साथ देखिए, वो तो अपनी आस्था का केंद्र है। विषय यही है, आप इस पर ध्यान इतना दें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी आपका भी, गणेश जी महाराज आपका भी, राजेंद्र भाई आपका भी, और महंत जी आपका भी मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी भावनाएं रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि अगर इसके पीछे षड्यंत्र है तो उसका जल्द से जल्द साजिश और साजिशकर्ता का सामने आना जरूरी है। और प्रसाद को लेकर एक कंफर्मेशन अब आपको भी लेनी चाहिए, एक भक्त के तौर पर आपका भी अधिकार है। बहुत बहुत शुक्रिया।